हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में भी क्या अजब गजब के खेल होते हैं। कई बार जब परिवार के सदस्य टूट करके दूसरे दल में जाते हैं तो सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही आज कुछ हुआ मुलायम सिंह यादव के परिवार में। याद कीजिए, जब शिवपाल यादव के टूटने की बारी आई थी तो किसी तरीके से मुलायम सिंह यादव ने बचा लिया था। अलग पार्टी बेशक उन्होंने बनाया, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए। लेकिन क्या करें, छोटी बहू ने उनकी बात नहीं मानी। अपर्णा यादव ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन पत्रकारों के सवाल का सामना भी किया। जब पत्रकारों ने अखिलेश समाजवादी पार्टी की विचारधारा से संबंधित सवाल पूछा तो अपर्णा ने बहुत होशियारी से उसे टाल दिया। सुनिए जरा क्या बोल रही हैं वो। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँ। जैसा कि आपने सुना, इसके बाद बारी थी जेठ अखिलेश यादव की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। आप उनके चेहरे को पढ़िए, बहुत होशियारी और गंभीरता से उन्होंने बधाई दी, और उसके बाद तरीके से वो भी टाल गए कि हमारी विचारधारा वहाँ तक पहुँच गई जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। जरा सुनिए अखिलेश यादव को। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, आपने दोनों को सुन लिया। दोनों ने बहुत तरीके से कैमरे से आमना सामना होने पर उस जवाब दिया है सवालों का, लेकिन ये सौम्यता, ये एक दूसरे का ख्याल रखना कब तक कायम रहेगा राजनीति में, क्योंकि दोनों पक्षों को उकसाया जाएगा। राजनीति में ऐसा होता है। कब तक घर की बात घर में ही रहेगी, चारदीवारी की बात अंदर ही रह जाएगी, कहा नहीं जा सकता। हो सकता है बाहर आए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, ये मुलायम परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, धक्का है। हालांकि ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जबकि ऐसा होता रहा। जैसे गांधी परिवार का उदाहरण लीजिए, तो जब मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने घर से निकाला था, उसके बाद से उन्होंने अलग राह पकड़ ली थी और बीजेपी की राजनीति कर रही हैं। मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों बीजेपी में। ये बात अलग है कि वो बीजेपी में इस समय किनारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा है कि परिवार के लोग एक ही पार्टी में रहें। कई बार टूट करके अलग भी गए हैं, फिर से मिलन भी हुआ है। लेकिन अपर्णा यादव ने जो कदम उठाया है मुलायम सिंह के रहते हुए, निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।